आप चलिए। हाथ टूट गया तेरे प्रभु गोरे। राधे राधे मित्रों, मेरी आज की वीडियो में ना तो मैं किसी चमत्कार की बात करूंगा, ना ही कोई कहानी बताऊंगा, बल्कि आज मैं आपको एक सत्य घटना के बारे में बताऊंगा। जब उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामले को लेकर हड़कंप मच गया। अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर अस्पताल पहुंचे भक्त ने डॉक्टरों से कहा कि लड्डू गोपाल को गिरने की वजह से चोट आई है, उनका इलाज करिए। जिसपे पहले तो डॉक्टरों ने भक्त को खूब बुरा भला सुनाया, लेकिन बात बिगड़ती देख डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और लड्डू गोपाल के हाथों में प्लास्टर भी चढ़ाया। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मित्रों, ये अद्भुत घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की। तारीख थी 19 नवंबर 2021, शनिवार का दिन था और हर रोज की ही तरह खेरिया मोड़ पथवारी देवी मंदिर के पुजारी लेखराज, जो कि लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते हैं, नित्य की भांति सुबह 5 बजे मंदिर में पहुंच जाते हैं और पूजा करने की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके अंतर्गत लेखराज जी लड्डू गोपाल को पूजा अर्चना करने से पहले स्नान करवा रहे थे। ठंड भी अपने चरम पर थी, जिस वजह से ठाकुर जी को स्नान कराते समय लेखराज जी के हाथों का संतुलन बिगड़ गया और लड्डू गोपाल की मूर्ति उनके हाथों से गिर गई, जिस वजह से उनके पुत्र रूपी लड्डू गोपाल को चोट लग गई। लड्डू गोपाल को चोट लगने के कारण होने वाले दर्द के बारे में सोचकर लेखराज जी बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद मंदिर में उपस्थित लेखराज जी के ही घर के किसी सदस्य ने लेखराज जी को होश में लाया। होश में आते ही लेखराज जी जोर जोर से रोने लगे और उसी समय लड्डू गोपाल को लेकर आगरा शहर के जिला अस्पताल की तरफ भागे। जिला अस्पताल पहुंच के लेखराज जी लड्डू गोपाल को अपनी गोद में ही लिए हुए डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर से लड्डू गोपाल का इलाज करने को कहा, जिस पे डॉक्टर ने गुस्से में आकर लेखराज जी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया और बोला कि भला मूर्ति को भी चोट लग सकती है क्या। डॉक्टर बोलता रहा कि लड्डू गोपाल को मूर्ति धातु की बनी हुई है जिसमें जान नहीं है, इसलिए इस मूर्ति का इलाज नहीं किया जा सकता है। पर लेखराज जी लड्डू गोपाल के इलाज की जिद पकड़े रहे, जिससे परेशान होकर डॉक्टर ने लेखराज जी से लड्डू गोपाल के नाम से पर्चा बनवाने के लिए बोला। लेखराज जी तुरंत लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लिए हुए ही पर्चा बनवाने वाले वार्ड में पहुंच गए, पर वहां भी कोई उनका पर्चा बनाने के लिए नहीं तैयार हुआ। जैसे जैसे लड्डू गोपाल के इलाज में समय लग रहा था, लेखराज जी की बेचैनी उतनी ही बढ़ते जा रही थी। लेखराज का मामला अब तक सारे अस्पताल में चर्चा का विषय बन गया था। पर्चा न बनने से दुखी लेखराज जी वहीं अस्पताल में लगी हुई रेलिंग पर सर पटक पटक कर रो रहे थे और रोते हुए गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, जल्दी से इनका पर्चा बना के इन्हें अस्पताल में भर्ती कर लो। पर कोई लेखराज जी की बात सुनने को तैयार नहीं था, उल्टा सभी लेखराज जी को पागल बोल रहे थे। लेखराज जी का मामला अब तक आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बन गया था। जैसे ही इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को हुई, वो तुरंत अस्पताल पहुंचे और लेखराज जी की दुर्दशा देखकर गुस्साए हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जानकर हंगामा किया। सबने एक भक्त और उसके भगवान के रिश्ते को अपमानित करने के कारण जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। मामला अब तक बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका था, जिसकी जानकारी अस्पताल के सीएमएस अशोक अग्रवाल तक पहुंची। मौके पर पहुंचकर अग्रवाल सर ने सारा मामला समझा, जिसके बाद वे समझ गए कि ये भक्त और उसकी भगवान में गहरी आस्था का मामला है। मौके की नजाकत को समझते हुए अग्रवाल सर ने लेखराज जी को शांत कराया और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को उनके लेखराज जी से किए अभद्र व्यवहार के लिए फटकार लगाई, जिसके बाद अग्रवाल सर खुद ही लेखराज जी को लेकर अपने ऑफिस में गए और लेखराज जी की उपस्थिति में ही लड्डू गोपाल जी की जांच की और उनके हाथ पर प्लास्टर भी चढ़ाया और लेखराज जी को बताया कि पुजारी जी, डरने की कोई बात नहीं है, आपके लड्डू गोपाल जी की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, उनकी हड्डी नहीं टूटी है, बस थोड़ा सा चोट लगा है, बच्चों को तो इतनी छोटी छोटी चोट लगती रहती है। डॉक्टर साहब की बात सुन के लेखराज जी का रोना कुछ कम हुआ, जिसके बाद कुछ देर लड्डू गोपाल को अपने पास रखने के बाद अग्रवाल सर ने लड्डू गोपाल जी को वापस लेखराज जी को सौंपते हुए कहा कि अब लड्डू गोपाल पूरी तरह से ठीक हैं, आप इन्हें लेकर अब निश्चिंत होकर जाइए और उन्हें भोग लगाइए। जिसके बाद लेखराज जी ने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर डॉक्टर साहब को खूब धन्यवाद देते हुए वहां से निकल गए। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएमएस डॉक्टर ए के अग्रवाल ने बताया कि
ऐसा मामला उनके सामने पहली बार आया है। लड्डू गोपाल का इलाज होने के बाद भी पुजारी लेखराज सिंह के आंसू नहीं रुक रहे थे। पुजारी की भक्ति देखकर वहां लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। पुजारी की इस अटूट भक्ति की हर ओर चर्चा हो रही थी। मित्रों, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। प्रभु के भक्त लेखराज जी के बारे में लोगों ने बताया कि लेखराज जी पिछले 40 सालों से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और लड्डू गोपाल जी के सभी नियमों का अखंड रूप से पालन करते हैं। लेखराज जी की श्रद्धा ने साबित कर दिया कि एक भक्त और भगवान के बीच कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है सिर्फ अटूट विश्वास। मित्रों, मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप सभी भी अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक स्नान कराएं और उनके वस्त्र बदलें, क्योंकि ठाकुर जी तो है ही नटखट और बच्चे के रूप में तो उनकी आदत है उछल कूद करने की। इसलिए आप जरूर सावधान रहें। जहां ठाकुर जी को चोट लगने से लेखराज जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वहीं दूसरे तरफ लेखराज जी की श्रद्धा और भक्ति वहां उपस्थित दूसरों के लिए सिर्फ तमाशा का एक जरिया था। मित्रों, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। बहुत से लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप को रखते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन करते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है और इससे कई तरह के फायदे भी प्राप्त होते हैं। लड्डू गोपाल यदि घर में रखे गए हैं तो कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के बाद इन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे वह खुद रहते हैं। लड्डू गोपाल को उतना ही आदर और प्यार देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। कई बार लोग अपने घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लेते हैं, जो कि सही नहीं है, पर कुछ लोगों ने अपने घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल को निश्चित ही रखा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इन दोनों मूर्तियों की पूजा अलग अलग रूपों में करनी चाहिए। जैसे एक मूर्ति की पूजा बाल कृष्ण के रूप में और दूसरी मूर्ति पूजा बलराम के रूप में करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आप किसी भी प्रकार के दोष से भी बचे रहेंगे। लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति 3 इंच से 7 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके लड्डू गोपाल की मूर्ति इतनी ही बड़ी है तो यह अत्यंत शुभ है। इससे बड़ी किसी भी मूर्ति को पूजा घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए और प्रतिदिन इनके वस्त्र बदलने चाहिए। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना बहुत आवश्यक है। भोग में सात्विक भोजन और मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी भी कारण से आप ज्यादा समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाएं। रात होने के बाद लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। जब आप सुबह उठे तो अपने साथ साथ लड्डू गोपाल को भी नींद से उठाएं और स्नान के बाद लड्डू गोपाल की आरती करें और शाम को भी उनकी आरती करें। इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करने से लड्डू गोपाल अति प्रसन्न रहते हैं और आपकी सेवा को स्वीकार भी करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि एक भक्त और भगवान की यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसे ही और रोचक प्रसंग के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।